Good morning, Jai Bhim, Namo Buddhaya. Welcome back to my channel. This is Amrupali and you are watching Anuma's World. आज हमारी धम्म यात्रा का है तीसरा दिन और आज हैं हम बोध गया में। इससे पहले हम दो जगह और गए थे, संकीसा और सारनाथ, और उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, आप ज़रूर देखिए वो वीडियो। और आज हम देखेंगे बोध गया की पूरी हिस्ट्री। भंते जी हमें बताएंगे कि बोध गया में क्या हुआ था, पूरा हिस्ट्री बताएंगे, तो आप उसके लिए पूरा वीडियो देखिए ज़रूर। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, पर अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री ज़रूर समझ में आएगी, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। अभी हम जा रहे हैं प्रयाग बोधि केव्स, जहाँ पे गौतम बुद्धा ने तपस्या की थी। तो इसका जो इतिहास है वो तो हम ऊपर पहुंचने के बाद ही पंडित जी हमें बताएंगे, बट यहाँ चढ़ने के लिए काफ़ी ऊंचा है सड़क और नीचे पालकी भी है, मोटर बाइक्स भी जाती है। ओकासहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगः कृत्वा शीलं देत मे भन्ते द्वितीयंपि ओकासहं गच्छामि। प्रयाग बोधि जो गुफा है यहाँ पर पहुँचे। आप लोगों ने अंदर दर्शन भी किए। ये भगवान बुद्ध के जो अंदर मूर्ति लगी हुई है, पूरा जर्जर हो रखी है, यानी पूरा शरीर सूखा हुआ है, हष्ट पुष्ट नहीं है। तो भगवान बुद्ध गृह त्याग के बाद में, महानिष्क्रमण के बाद में, जब अलग अलग गुरुओं के पास गए, आलाकराम, उद्दकराम बुद्ध, इन लोगों के पास गए, वहाँ ध्यान सीखा, ध्यान में पारंगत हो गए, लेकिन जो उनको चीज चाहिए थी वो नहीं मिला। अब जिसको भूख 4 रोटी की थी उसको 2 रोटी दी जाए, 1 रोटी दी जाए तो वो और तलाश करेगा। जैसे व्यक्ति की तृष्णा है, एक चीज पा लेती है, आगे एक चीज कोशिश करता है, तो ऐसे ही बुद्ध के साथ था, सिद्धार्थ के साथ में था। तो वो जिस सत्य के लिए निकले थे वो उनको नहीं मिल रहा था। तो कई आचार्य के पास गए, वहाँ सीखा, उनके बराबर सब कुछ सीख लिया। फिर उन लोगों ने कहा कि आप हमारे पास इधर रहिए, आप हमारे बराबर में आसन बैठ करके धम्म देशना लोगों को कीजिए, शासन कीजिए, आप एक आचार्य के रूप में हमारे साथ में रहिए। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, मुझे अभी और जो मैं पाना चाह रहे, जो मैं सीखना चाह रहे, जो मैं जिस सत्य की खोज के लिए मैं आया हूँ वो मुझे नहीं मिला। फिर वहाँ से छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं और गुरु मिलते हैं, उनके पास जाते हैं, वहाँ भी नहीं मिल पाती कुछ भी। फिर अकेले ध्यान करने लगते हैं और ऐसा ध्यान करते हैं, मतलब कई चीज़ों में मतलब खोजते हैं कि सर्दी है तो नदी में जाकर के, ठंडे पानी में जाकर के खड़े हो गए कि हो सकता है यहाँ इतनी कठिन तपस्या करेंगे, ऐसे हमको ज्ञान मिल जाएगा। पेड़ है, पेड़ के ऊपर उल्टे लटक गए, पैर ऊपर करके टहनी में पैर फंसाए, उल्टे लटक गए कि इस पे हमको ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान नहीं मिला। फिर आग जला करके, गर्मी का मौसम में आग जला करके आग के बीच में खड़े हो जाते हैं, चारों तरफ से आग जला दी और बीच में खड़े हो गए। कभी धूप में एक पैर पे खड़े हो गए, लेकिन उनको जो सत्य की जो उनको चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुआ। कई प्रकार की ध्यान साधना जो और गुरु लोगों ने जो सिखाई थी कि ऐसे ध्यान करो, ऐसे तपस्या करो, ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, सब कोशिश करके अकेले भी उन्होंने देखा, लेकिन वो नहीं मिला। फिर उनकी भेंट 5 ब्राह्मणों से होती है। पंचवक्री जो भिक्षु थे, भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य, कौंडिन्य, बप्पम, महानाम, सजित, भद्दीय, तो 5 लोगों से भेंट होती है। फिर 5 लोग सिद्धार्थ की सेवा के लिए तैयार होते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो सिद्धार्थ क्या करते हैं कि व्रत करना शुरू करते हैं। व्रत करना कैसा?
कि खाना खाते थे उसको खाने को कम करते हैं। धीरे धीरे वो एक चावल है, एक चावल को खा के कुछ दिन रहते हैं, फिर एक सरसों का दाना खाकर कुछ दिन रहते हैं, बाद में उसको भी त्याग देते हैं और पूरा शरीर बिल्कुल एकदम पूरा सूख जाता है उनका, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। फिर जब वो ध्यान में ऐसे एक दिन बैठे हुए थे तो बताया जाता है कि उस जंगल से कुछ महिलाएं गुजर रही थीं, तो वो लोग ढोलक बीना वगैरह बजाती हुई जा रही थीं। तो एक ने कहा कि बहन, जो बीना है उसके तार इतने टाइट मत करो कि टूट जाएं, और इतना ढीला मत करो कि वो उसे सुर ना निकले। फिर एक उनके एकदम ऐसा आभास हुआ कि मेरा भी ऐसा हाल हो सकता है कि ज्यादा कठिन तपस्या करेंगे तो हम हो सकता है कि मर जाऊं, और जिस सत्य के लिए मैं निकले वो मुझे सत्य मिले ना, जिस कारण से हम गृह त्याग किया वो हमको उसका आंसर ना मिल सके, तो हमारा गृह त्याग करना बेकार। फिर उन्होंने वहां से उठ करके और सबसे पहले एक वृक्ष के नीचे जहाँ बैठे तो एक घास वाला था, उससे घास ली और आसन बनाया, उस घास के आसन पर बैठे। और कुछ देर बाद एक बकरी वाला आया तो उससे बकरी का दूध लिया। सबसे पहले बुद्ध ने बकरी का दूध पिया था। एक जो बकरी वाला था तो पात्र में उसने अपने पात्र में बकरी का दूध दिया बुद्ध को सबसे पहले। तो वो बुद्ध ने वो दूध पी करके तो कुछ दिन ध्यान किया, शरीर में थोड़ा सा एनर्जी हुई। फिर बुद्ध वहां से उठ करके और इधर ये क्या नाम सुजाता जहाँ गांव है वहां पहुंचते हैं। तो वहाँ जो सुजाता जो खीर खिलाती है उसका जो कहानी है आप लोगों को सुजाता के वहीं बताएंगे चल के। तो ये जो प्रागबोधि यहाँ जो गुफा है, तो भगवान बुद्ध ने यहाँ कुछ साल तपस्या की, कठिन तपस्या की। और जब भगवान बुद्ध व्रत जो तोड़ते हैं, जब क्या नाम बकरी का जो दूध पीते हैं, तो जो पंचभगी भिक्षु थे वो उनको छोड़ के चले जाते हैं कि इन्होंने इतनी हम लोगों ने क्या नाम सेवा की इनकी, और क्या नाम इन्होंने व्रत भी किया, और आज इन्होंने व्रत तोड़ दिया। अब तो ये ढोंगी हो गया, पाखंडी हो गया, अब इनको ज्ञान कैसे होगा? जब इन्होंने अपना व्रत ही तोड़ दिया, अब इनको बुद्धत्व कैसे प्राप्त होगी? तो उनका जो विश्वास था कौंडिन्य, सबसे मजबूत जो विश्वास था कौंडिन्य बहुत ज्यादा दुखी हुए, बहुत निराश हुए कि मेरी जो भविष्यवाणी थी बचपन में की हुई वो आज गलत हो गई। तो अपने आप को कोसने लगे और बुद्ध को वहीं छोड़ करके अपने 5 साथियों के साथ वहां से चले जाते हैं। तभी बुद्ध अकेले कहाँ सुजाता के गांव पहुंचते हैं। सुजाता गांव के पास में जो जंगल था वहां पहुंचते हैं। तो सुजाता की कहानी हम लोग अभी यहाँ से निकलने के बाद में सुजाता अभी हम खड़े हैं सुजातागढ़, जहाँ पे जब गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे और उनका जो शरीर है, उनकी जो पेट और कमर दोनों एक हो गए थे उस टाइम पे, उसके बाद सुजाता ने यहाँ पे तथागत को खीर खिलाई थी। यही वो गढ़ है। बाकी आगे की जो जानकारी है वो बंदे जी हमें देंगे। बनाया स्तूप सैनिक ग्राम बोला जाता है। सेनानी भी है ना? हाँ, सैनिक और सेनानी एक ही बात है। तो भगवान बुद्ध जब बकरी का दूध पीते हैं उसके बाद में वहां से निकल करके और इधर में सीधे चले आते हैं। तो इस गांव की जो सुजाता थी, सुजाता ने एक क्या नाम बट वृक्ष था, तो बट वृक्ष पहले क्या नाम वृक्षों की पूजा होती थी। तो बट वृक्ष से मतलब वो पुराना वृक्ष रहा होगा, तो वहाँ के गांव के लोग पूजते रहे होंगे। तो कुछ लोगों की पहले मन्नत कुछ पूरी हो गई होंगी, तो सुजाता ने भी एक मन्नत मांगी कि मेरी शादी जो है वो अच्छे परिवार में हो जाए, मेरे पति अच्छा मिले और संतान प्राप्त हो। तो सुजाता ने जब ये सब मन्नत मांगी और कहा कि जब मेरे सब कुछ पूर्ण हो जाएगा तो 1000 गायों की खीर बना करके मैं खिलाएंगे। 1000 गायों की? हाँ, दूध की 1000 गायों की दूध की खीर, सॉरी 1000 गायों की दूध की खीर
हाँ वो कुछ नहीं था, समझने दूध की खीर बना करके खिलाएंगे। तो एक समय आया कि सुजाता की सभी मन्नतें वो पूर्ण हो गई। अच्छा परिवार मिला, अच्छा पति मिला, संतान भी उत्पन्न हुई। तो सुजाता की जो सहेलियां थी, जो काम करने वाले कुछ महिलाएं थी उसके घर में, तो उनसे कहा कि जा करके उस वृक्ष के नीचे सफाई कर दो, हम लोग अभी खीर खिलाने जाएंगे, पूजा करने जाएंगे। तो उसकी सहेली उस पेड़ के नीचे सफाई करने के लिए, पूजा के लिए आती हैं, पहले सफाई करने के लिए आती हैं। तो आकर के देखती हैं कि उस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध बैठे हुए। अब शरीर तो सूखा था ही पहले, तो एकदम शरीर वैसे भी थोड़ा सा उनका वैसा था। तो उनको लगा कि अरे बट वृक्ष जो देवता है वो साक्षात नीचे आ गए हैं खीर खाने के लिए। तो वो दौड़ती दौड़ती घर पे गई और कहा जा करके, अरे बहन, साक्षात भगवान आपकी खीर खाने के लिए आए हैं, जल्दी चलो। तो सुजाता खीर लेकर के एक सोने की थाली में और वृक्ष के पास आते हैं। और खीर भी उन्होंने कैसे खिलाई थी, 1000 गायों को जो दूध है वो एक साथ नहीं, 1000 गायों को जो दूध था वो 500 को पिलाया, 500 को 250 को पिलाया, 250 का फिर 125 को पिलाया, ऐसे आधा आधा कर 8 गायों का दूध केवल बचा था, वो दूध की खीर बनाई थी। तो वो खीर जो है वो लास्ट में वो बना करके एक थाली में वो दूध पूरा जलाया, उसको खूब अच्छे से खूब गाढ़ा करके इतना पौष्टिक बनाया और उसको एक थाली में लेकर के आती हैं और आकर के भगवान बुद्ध को भेंट करती हैं। और वो कहते हैं कि जिस प्रकार से मेरी मन्नत पूरी हुई है, आप भी जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं आपका भी उद्देश्य पूर्ण हो। इतना कह करके सुजाता ने वो खीर थी वो बुद्ध को दे दी। तो बुद्ध ने उस खीर के 49 करो किए, 40 बार उसका ग्रास किया, उस 40 बार मतलब 49 बार उसको खाया। तो 49 जो कौर किए, 49 कौरों खा करके खीर को भगवान बुद्ध वहां से उठ करके निरंजन नदी है पास में, इस नदी को पार करके और उधर में बोधि वृक्ष है, वहां जाके बैठते हैं और 7 सप्ताह लगातार ध्यान करते हैं और उनको बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। जो इंटेलिजेंट ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 7 दिन वो 7 सप्ताह खाना नहीं खाते हैं, 7 दिन केवल ज्ञान का ही लोकावलोकन करते हैं, उसको समझते हैं, जानते हैं, बार बार उसका प्रैक्टिकल करते हैं, समझते हैं उसको। जैसे ना कि व्यक्ति नदी में जाता है कि हाँ इतनी गहरी है, लेकिन फिर भी वो उसमें गोते लगाता है और अंदर जाने की कोशिश करता है। तो वैसे ही बुद्ध और ज्ञान के अंदर जाने की बार बार 7 दिन तक ऐसा ही उन्होंने करते रहे। तो जो 7 सप्ताह भगवान बुद्ध ने जो बिना खाए जो बिताए थे ध्यान करते हुए, वो हमको क्या नाम जो बोधि वृक्ष है, जहाँ बोधि मेन टेम्पल है, उसके आसपास 7 सप्ताह हैं। तो वो 7 जगह हम लोग देखेंगे भगवान बुद्ध ने कहाँ वो 7 जगह बिताई थी। बहुत ज्ञान। हाँ, वहीं पर अपने क्या नाम मेन टेम्पल के पूरा चारों तरफ ही है वो जगह। बदल के बैठे थे। हाँ, अच्छा। आज जैसे के नाम पठमंग बोधि पल्लंकंग, पहला जो सप्ताह वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके बताया। द्वितीय चकमंग मतलब दूसरा होता है वो चकमन करते बताया। तृतीयंग क्या नाम राजा इतना, तो एक क्या नाम एक जगह थी क्या नाम, उस जगह पे बैठ करके और बोधि वृक्ष को ही देखते रहे। तो ऐसे 7 सप्ताह और 6वां मुचलिंद का आता है। मुचलिंद सांप था। तो भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष से काफी दूर बैठे हुए थे। तो आंधी तूफान आया, पानी बारिश हुआ, तो जो सांप था मुचलिंद नाम का, उसने भगवान बुद्ध को चारों तरफ से घेर लेता है और घेर लेता है, ऊपर से फन कर लेता है। और भगवान बुद्ध के 7 दिन तक पूरी क्या नाम बचाव करता है, सेवा करता है, कहलिए बचाव करता है आंधी तूफान से, कि उनको डिस्टर्ब ना हो, पानी वगैरह ना जाए या तूफान वगैरह हवा वगैरह ना लगे। तो 7 दिन तक वो फन करके भगवान बुद्ध के पीछे खड़ा रहता है। तो अब वो भी हम लोग वो तालाब में क्या नाम उस दृश्य को दर्शाया गया है। तो हम वो 7 सप्ताह वहाँ पर चल के अभी देखेंगे। थोड़ी देर वहाँ ध्यान का आनापान का अभ्यास भी करेंगे और वहाँ के बारे में पूरा हम लोग जानकारी करेंगे। और अभी हम लोग लाइन से स्तूप की बार परिक्रमा कर लेंगे। परिक्रमा करके हम लोग सीधे बस
अभी हम आए हैं महाबोधि विहारा में। यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है और मेरे पास अभी कैमरा है नहीं है। कैमरा यहाँ पे लेके जा सकते हैं तो मोबाइल मुझे सबमिट करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा पाऊँगी। दिस इज़ वन ऑफ द थाई टेम्पल। ये गौतम बुद्धा की 80 फीट ऊंचा स्टैचू है जो कि बोध गया में ही है। हमारी जो बोध गया का ट्रिप था वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं राजगीर के लिए। तो बोध गया का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बुद्धिस्ट धम्म पिलग्रिमेज प्लेसेस है, साइट्स हैं, आप उसको ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि और लोगों को भी पता चले कि बोध गया, सारनाथ, संकीसा ऐसी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग आ सकते हैं, दूसरे लोग आ सकते हैं और बुद्धा का इतिहास जान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमो बुद्धाय, जय भीम।